सो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हमारा वर्ब। अब हमें वर्ब को समझना क्या है कि वर्ब कैसे होता है, क्या होता है। तो चलिए हम इसको समझते हैं कि वर्ब हमारा होता क्या है। ठीक है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, इसको चेक कर दीजिए आप। इसको चेक करना यस है। यस कॉपी है तुम्हारी? यस यस यस। ठीक है भाई, चेक कर देते हैं। अरे इसकी रिफिल क्या हो गई? बिना रिफिल के नहीं चेक हो सकता क्या? अरे ये बिना रिफिल के थोड़ी ना चेक होगी, इसमें तो कुछ है ही नहीं, इसमें नींबू है ही नहीं, कैसे इसको हम चेक करेंगे? आप बताओ। मैनेज कर लीजिए, पैसा नहीं। अरे पागल, ये कैसे मैनेज हो जाएगा? तुम्हें कुछ दिमाग भी है इसमें? जब नहीं है ही नहीं, कैसे चेक हो जाएगी? तुम बताओ। तो रहने दीजिए, अब हम ले जा रहे हैं, रहने दीजिए आप चेक कर अरे वो उसमें नहीं है, उस समझ में आया फ्रेंड्स कि क्या होता है। जिस प्रकार उस कलम में एक निब ना होने की वजह से कॉपी नहीं चेक हो सकती, ठीक उसी प्रकार हमारे पूरे सेंटेंस में अगर वर्ब नहीं होगा तो हमारा सेंटेंस क्या है? खराब है। तो भाई जो चीज हम बनाते हैं ना, आप लोगों को पहले बताते थे, वो नॉलेजफुल ही होता है। वो कॉमेडी भले रहता बट नॉलेजफुल रहता। तो ठीक उसी प्रकार, जिस प्रकार जो हमारा ये पेन था भाई, उसमें निब तो था ही नहीं, निब तो था ही नहीं, और ले आए कॉपी चेक करवाने। भाई बिना निब के कोई कॉपी चेक कर पाता? नहीं चेक कर पाता ना। ठीक उसी प्रकार अगर हमारा वर्ब में क्रिया है ही नहीं, जब वर्ब में हमारा क्रिया, अभी मैं राम ले ली भाई, अब इसको मैंने कहा चलो इसमें क्रिया निकालो, निकाल पाओगे? नहीं निकाल पाओगे ना। तो ठीक उसी प्रकार ये कोई सेंटेंस ही नहीं हुआ, यानी कि, और अगर सेंटेंस है तो उसमें वर्ब है। अब आप कहोगे भाई ये सेंटेंस, ये नया शब्द कहां से लिया? जैसा कि मैंने बार बार बताती रहती हूं कि भाई लेटर जानते हो, लेटर, अरे वो वाला लेटर नहीं जो आप लिखते हो, वो सब लेटर वोटर की बात नहीं कर रहे हैं, ग्रामर की बात कर रहे हैं। लेटर मीन्स क्या होता है भाई? अक्षर होता है। क्या होता है दोस्तों? अक्षर होता है। लेटर ये हो गया, ठीक है। चलो अब भाई इसका जो समूह होता है, भाई इसका क्या होता है? समूह होता है। इसका क्या होता है? पर्टिकुलर एक ग्रुप होता है। अब ग्रुप को क्या कहते हैं? इसके वर्ड कहते हैं। भाई वो संसार वाला वर्ड की बात नहीं कर रहे हो, ग्रामर की बात कर रहे हो। अब भाई इसका जो ग्रुप होता है, इसका जो कलेक्शन होता है, ये हमारा क्या होता है? सेंटेंस होता है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? भाई क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? चलो क्लियर हो गया कि अक्षर क्या होता है। अब भाई अक्षर पता है क्या होता है? ABCD होता है। भाई ये तो नहीं पढ़ाना आप लोगों को, ये सब पढ़ाऊंगी ABCD। चलो इसकी भी एक्स्ट्रा क्लास कभी ले लूंगी, ABCD पढ़ा दूंगी। तो अक्षर क्या होता है हमारा? भाई ABCD होता है, ठीक है। अब वर्ड क्या होता है? भाई इसको, इसके समूह को कहते हैं। तो यानी हमने जैसे कह दिया BOY, भाई मैंने ये एक अक्षर, चलिए अब क्या हो गया? बॉय हो गया। भाई लड़का हो गया। क्या हो गया? लड़का हो गया। तो ये हमारा वर्ड हो गया। अब भाई सेंटेंस, इसके ग्रुप को बॉय इज ग्रेट, लड़का महान है, तो भाई बन गया ना एक सेंटेंस। तो ठीक उसी प्रकार सेंटेंस होता है, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ सेंटेंस। भाई सब सेंटेंस क्या पढ़ा रहे? टॉपिक है वर्ब का। भाई जब तक ये नहीं समझोगे ना, आपको वर्ब नहीं समझ में आने वाली है। तो आइए इसको हम बताते हैं। जो कोई सेंटेंस होता है, सेंटेंस, ठीक है। सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं मेरे दोस्तों वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। और ग्रुप किसका होता है? लेटर का। लेटर का नहीं, वर्ड का होता है, ठीक है। अब ये भाई हो गया मेरा सेंटेंस हो गया। अब किसी सेंटेंस में 3 लोग होते हैं। भाई 3 लोग कौन कौन होते हैं? भाई सब्जेक्ट होता है, भाई सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, एंड अदर वर्ड होता है। अब भाई बात करके ऑब्जेक्ट कहते हैं हम लोग। ऑब्जेक्ट नहीं होता फ्रेंड, जब तक दिया नहीं रहेगा आप ऑब्जेक्ट कह ही नहीं सकते हो। उससे सही आप अदर कह दो, अदर कह दो। क्या जरूरी है ऑब्जेक्ट फॉब्जेक्ट लाने की? अदर कह दो, बस बात खत्म। तो किसी सेंटेंस में क्या होता है? एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है, एक अदर होता है। भाई अगर हमारा वर्ब नहीं है तो सेंटेंस नहीं चल सकता, लेकिन अगर अदर वर्ड नहीं है तो सेंटेंस जायज है। बिल्कुल सेंटेंस जायज है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? बिल्कुल क्लियर हो रहा है ना। अगर हमारा किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट है एंड वर्ब है, अदर वर्ड नहीं है तो चल सकता है, तब भी हमारी गाड़ी चल सकती है। लेकिन अगर भाई किसी सेंटेंस में हमारा वर्ब ही नहीं है, तब तो भाई बड़ी दिक्कत है, हंगामा हो जाएगा पूरे गांव में। आइए हम बात करते हैं एक और एग्जांपल को लेकर। ये तो आप समझ ही गए होंगे, ठीक है। अब एक एग्जांपल हम क्या लेते हैं? अब भाई कोई इंसान है, ठीक है, कोई इंसान है, जानवर तो है नहीं भाई, इंसान है। अब कोई लेकर आया, कहा भाई मैं तो कार लेकर आया हूं 90,000 का, बिल्कुल सस्ते में लेकर आया हूं कार 90,000 का। कितने का? 90,000, ठीक है। 90,000 का कार लेकर आएगा। लेकिन
अब भाई कोई पूछा कार कैसे कार ऐसे ले आए, अरे भाई कार तो ले आए लेकिन उसमें क्या बोला, इंजन लगवाना पड़ेगा खुद से। अब भाई ये हंसने वाली चीज नहीं, क्योंकि बिना इंजन की कार चल ही नहीं सकती, और उन्होंने क्या दिया, इंजन दिया ही नहीं। और इंजन आप जानते हो महंगा आता है, महंगा भाई, जब 90,000 का तुम्हारा कार दे रहा है तो इंजन भी होगा भाई 1-1.5 लाख का। जब जितना महंगा भाई, जैसी गाड़ी रहेगी वैसे इंजन रहेगा, क्लियर। हवाई जहाज का इंजन रहेगा तो उसमें 3-3 इंजन लगते हैं भाई, स्कूटी का रहेगा उसमें छोटा लगता है, एंड मारुति कार का रहेगा उसमें अलग लगता है, बस ट्रक अलग लगता है। तो उसी तरह जैसे सेंटेंस रहेंगे वैसे वर्ब लगेंगे हमारे। तो जब इंजन नहीं भाई तब सेंटेंस तो हमारा कार चल ही नहीं सकता। बिल्कुल इंजन हमारा क्या है, वर्ब है। जब वर्ब है ही नहीं तो हमारा सेंटेंस चल ही नहीं सकता। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया भाई, क्लियर हुआ कि नहीं ये बताओ, ठीक है। चलो ये तो क्लियर हो गया इंजन उंजन वाला मामला। अब बात करते हैं इसके डेफिनेशन पे। भाई हमें पढ़ाया गया डेफिनेशन, अंत में नानी ने, नानू ने, नाना नाना, मामा मामा, जो आ जाए मामा मामा नहीं भाई, नानी ने आ जाए तो हमारा क्या होता है, एक वर्ब होता है। चलो भाई क्या मेरा नानी आ जाए, चलो हम देखते हैं भाई। अब आपके डेफिनेशन से देखिए, हम आपके डेफिनेशन को गलत नहीं कर रहे हैं, ठीक है, गलत तो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, बस आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप भाई बच्चे नहीं हो, बड़े हो गए हो, तो थोड़ा डेफिनेशन एक्सप्लेन रहना चाहिए। बिल्कुल कोई भी पूछ ले मुंह पे याद रहे, फटाफट SBS पे आ गए तो दिक्कत नहीं लेना, ठीक है। क्या है बात, हमारा आपके हिसाब से चल रही हूं भाई ना। अब इतना तो आप लोगों को पता होगा, एक सेंटेंस में भाई सब्जेक्ट वर्ब एंड अदर होता है, अदर नहीं होता तो सब्जेक्ट वर्ब तो होता ही है, ठीक है। तो बात करते हैं हम नानी ने। भाई नानी मामा मामी मत लिखना, याद आ गया भाई समर डे वाला, क्यों भाई, बिल्कुल याद आ गया, मुझे पता है। अब देखिए नानी ने, भाई अभी मैंने लिख दिया राम खाना खाता है, ठीक है, चलो लिख देती हूँ, राम खाना खाता है, लिख दिया भाई मैंने, आपने कहा मैंने लिख दिया, ठीक है। नानी आ गया भाई, कोई सब्जेक्ट, चलो इसमें से फटाफट से हम सब्जेक्ट ले लेते हैं। भाई सब्जेक्ट क्या होता है, यही होता है सब्जेक्ट, और क्या होता है भाई, आगे वाला एकदम सब्जेक्ट होता है भाई, बीच में क्या होता है, वर्ब होता है भाई। खाना नानी ने, अरे भाई पकड़ लिया, देखो नानी ने, मेरी डेफिनेशन तो बिल्कुल एकदम करेक्टली जा रही है, बिल्कुल एकदम सही डेफिनेशन बताया। जो नानी ने होता है भाई वही क्या होता है, वर्ब होता है। लेकिन अभी भाई हम एक सेंटेंस और दे देते हैं, दे दे सेंटेंस, चलो दे दी, क्लियर कर दे रहे हैं कॉन्सेप्ट। अब मैंने कहा वर्ड्स के समूह को क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं, ठीक है, सेंटेंस। तो वर्ड्स का समूह है। अब मैंने कहा राम है, कि ये सेंटेंस है भाई, सेंटेंस तो है ही, ऐसा तो हो नहीं सकता सेंटेंस नहीं है, क्योंकि वर्ड्स का समूह है, ठीक है, राम है, ठीक है। बात करते हैं हम राम है की, तो क्या इसमें तो भाई मेरा कोई नानी ने वावा कुछ नहीं देखा भाई। अब हम कैसे इसको कहते हैं कि ये क्रिया है भाई, कैसे नहीं है, अरे भाई ये भी क्रिया है। अब कैसी क्रिया है वही तो आज की वीडियो में बताने वाले हैं भाई, जाना नहीं कहीं, वीडियो को एंड तक देखना, और अगर पसंद आ जाए ना तो लाइक भी तुरंत कर देना, ठीक है। वीडियो को एंड तक देखना, कहीं जाना नहीं, बहुत सारे टॉपिक्स छुपे हैं, आज का क्लियर हो जाएगा सारा मामला, धाकड़ होने वाला है वीडियो। राम है क्वेश्चन मार्क। सो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम अच्छे से, कि यहां नानी ने था तो सही था, बट यहां पे राम है, ये मेरा कैसे हम पता करें। सो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई, अपने डेफिनेशन से अपने अंदाज में सीखेंगे। तो मिटा दो क्या, ठीक है मिटा देती हूं भाई, इसको मैं कर देती हूं रफ, ठीक है। चलो भाई हो गया रफ। अब डेफिनेशन पे आते हैं, ठीक है, डेफिनेशन पे आते हैं। द वर्ड which show the action or bring, देखिए the word which show the action or state of ब्रिंग, ठीक है भाई। ये डेफिनेशन मुझे कुछ क्लियर नहीं लग रहा है भाई, क्लियर नहीं लग रहा, रुकिए हम बता रहे हैं ये डेफिनेशन क्या है। द वर्ड में मैंने क्या बताया, अभी बताया था, दिमाग दौड़ाओ, शब्द बताया था, क्या बताया था, शब्द जो सो दिखाता है, द एक्शन, ये वाला एक्शन नहीं, कार्य वाला एक्शन, कार्य, वरना फिर आप एक्शन मानने लोगे भाई, कपड़े आज बढ़िया पहना, घड़ी बड़ी बढ़िया लगाए, एक्शन मान लो, वो वाला एक्शन नहीं है, कार्य वाला है। क्या है, कार्य वाला एक्शन है, ठीक है, ठीक है भाई। अभी हिंदी में लिख दे रहे हैं आप, चिंता मत करिए।
द वर्ड, जो शब्द, शब्द जो दिखाता है किसको, एक्शन को, सो में दिखाना होता है, ठीक है, दिखाता है एक्शन। और स्टेट ऑफ ब्रिंग, अब आप कहोगे अरे भाई ये क्या आ गया, स्टेट ऑफ ब्रिंग, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कुछ नहीं है, ये हमारे प्रेजेंट को दिखाता है। किसको दिखाता है दोस्तों, प्रेजेंट को दिखाता है, ठीक है। प्रेजेंट मतलब होना, जो हो रहा है कार्य। अब बात पकड़ आ रही हो कि राम है भाई, हो रहा है, तो वो भी है ना, क्लियर हो जाएगा अभी। प्रेजेंट मतलब होना, जो दिखाया जाए, क्या दिखा, होना, होना, क्या हुआ है, कैसे, जैसे मैंने अभी, मैं एग्जांपल से बताती हूँ। द वर्ड, शब्द जो सो दिखाता है द एक्शन, कार्य को, और स्टेट ऑफ ब्रिंग और प्रेजेंट को, ठीक है, क्लियर हुआ। आइए हिंदी में लिख लेते हैं एक बार। जिन शब्दों में कार्य करने, जिन शब्दों में कार्य का करना या होना बताया जाए, ठीक है। क्लियर हो गया भाई, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा भाई, क्लियर हो रहा है कि नहीं। देखिए मार्कर चेंज करती हूं। जिन शब्द में भाई, जिन शब्दों में कार्य का करना या होना बताया जाए, क्लियर, ठीक है। जिन शब्द में कार्य का करना मतलब कार्य क्या कर रहा है, और जो कार्य का होना बताया जाए। अब कार्य का करना भाई, कार्य क्या होता है, अभी मैं इसको बताती हूँ, एग्जाम्पल देकर बताती हूँ भाई। जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल लिख दिया, क्या लिख दिया भाई मेरे मित्रों, क्या लिख दिया मैंने, स्पीक लिख दिया भाई, स्पीक लिख दिया, ठीक है। एग्जाम्पल में मैं स्पीक लिख दे रही हूं, लॉफिंग लिख दे रही हूं भाई, एंड रीड लिख दे रही हूं, लर्न, वॉक, राइट, ठीक है। चलो इतना ही लिखती हूँ भाई, इतना ही लिख देती हूँ पहले भी। क्या है मेरा, ये पता है किसका जो मैंने ये इधर नीचे वाला पूरा सारा सब कुछ लिखा ना, ये पता है क्या है दोस्तों, ये है विच द एक्शन वाला पार्ट। डेफिनेशन को तोड़ मरोड़ कर रही हूँ, पूरा डेफिनेशन का, पूरे डेफिनेशन की सर्जरी करके आपको बताऊंगी कि क्या मैंने डेफिनेशन जो लिखा है वो सही है। क्या बताया मैंने, द वर्ड विच शो द एक्शन, मतलब जो एक्शन को दिखाता है वो कार्य को। अब कार्य को क्या दिखा रहा है भाई, मार्कर चेंज करती हूँ पहले। कार्य को क्या दिखाई दे रहा, स्पीक भाई बोलना एक कार्य है, क्रिया है, बोल रहे हो तो क्रिया हो रही, एनर्जी लग रही है भाई। लॉफिंग हो गया भाई, रीड हो गया, लर्न हो गया, वॉक हो गया, राइट हो गया। अब भाई स्पीक बोल रहे हो, एनर्जी लग रही है, और जिसमें एनर्जी लगती है वो एक कार्य होता है, एनर्जी लग रही है आपकी। लॉफिंग हंस रहे हो भाई, एक कार्य है। रीड पढ़ना कार्य है, लर्न याद करना कार्य है, वॉक टहलना ये भी एक कार्य है, राइट लिखना ये भी एक कार्य है। फिर भी हमारे मम्मी पापा कहते हैं कि कुछ करते ही नहीं, दिन भर हंसती रहती है, दिन भर बोलती रहती है, अरे ये भी तो एक कार्य है, क्यों हमको डांटते हैं बार बार भाई। एकदम यही वाला मामला है। क्या है तो हमारे ये किस पे चल रहा है, सो द एक्शन, मतलब जब कार्य को दिखाया जाए, अगर आप हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, याद कर रहे हैं, तो ये आपको दिखेगा, पूरा दिखेगा। अब मैंने जो सेकंड बताया स्टेट ऑफ ब्रिंग, ठीक है, स्टेट ऑफ ब्रिंग मार्क करती हूं ये वाला मैं। जैसे मैंने यहां पे लिखा स्टेट ऑफ ब्रिंग, मैंने पहले ही बता दिया स्टेट ऑफ ब्रिंग जो होता है वो प्रेजेंट को दिखाता है, होना को दिखाता है। तो मीन्स जो होना को दिखाता है वो हमारा बी, आप जानते हो बी, जो बी का मतलब होता है हमारा इज, एम, आर। ये हमारा टेंसेस के वीडियो में जाएगा। अभी मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच कंप्लीट नहीं किया, मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच कंप्लीट करने के बाद जस्ट तुरंत टेंस की वीडियो डालूंगी। लेकिन अभी तो वैसे पता ही आपको इज का मतलब क्या होता है, एम का क्या होता है, तो नॉर्मली इसी से चल जाएगा आपका काम। इज, एम, आर, was, where, has, have, ठीक है। ये भाई देखो फर्स्ट पहला जो मैंने बताया सो द एक्शन, ये है ये वाली लाइन, और जो मैंने बताया और स्टेट ऑफ ब्रिंग मतलब प्रेजेंट को दिखा रहा है, बी इज मतलब है, कोई है इसको दिखा रहा, एम मतलब हूं इसको दिखा रहा, होना, आर मतलब है ये भी दिखा रहा, वाज में था, वर्ब प्लूरल के लिए लगता है, एंड हैज है पास्ट की बातों को बताता, कुछ भी हो भाई है ना, है बिल्कुल। तो ये मेरा क्या हो गया, वर्ब होता। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल क्लियर हो गया। चलिए जैसे मैंने लिख दिया वह हंसती है, नहीं मैंने लिखा हाँ वह हंसती है,
वह हंसती है। भाई ये मेरा एक सब्जेक्ट हो गया, ठीक है भाई, ये मेरा क्या हो गया, एक सब्जेक्ट हो गया, एंड ये एक वर्ब हो गया, ये हो गया मेरा अदर वर्ब, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया, सो द एक्शन का हो गया। अब भाई इसके सेकंड पे चलते हैं, स्टेट ऑफ ब्रिंग, कार्य करना होना। अब भाई क्या लिखें, वह बीमार है भाई, वह मेरा हो गया सब्जेक्ट, एंड बीमार मेरा अदर, एंड जो है ये मेरा ये हो गया वर्ब। आप कहोगे वर्ब कैसे हो गया भाई, अभी बता रहे हैं, बिल्कुल क्लियर कर देंगे मामला कैसे हो गया। ये मेन वर्ब है भाई, क्या है, मेन वर्ब है। अब भाई जहां पे मेरा वर्ब ना पहुंच नहीं पाता है, अब भाई बड़ी चीज है। अब आपको भाई कार्य है इतने से आलू का, आप ले आओगे इतने से आलू, तो फिर कहाँ कार्य चलेगा। अब पढ़ना है आपको 9th 10th का, आप पढ़ोगे जेईई नीट की तैयारी तुरंत करने लगोगे तो कैसे आप समझ जाओगे। तो यानी वो थोड़ा बड़ी जगह पे आती है। अब जैसे मैंने इंजन का एग्जांपल दिया, तो स्कूटर होता है, स्कूटर में कोई अलग इंजन लगता है, एंड हेलीकॉप्टर होता है उसमें उससे बड़ा लगता है। तो बिल्कुल वर्ब की भी वही क्रिया है, किसी सेंटेंस में छोटे मोटे का काम रहता है, किसी में बड़े का काम रहता है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। वह बीमार है, अब आप कहोगे इसमें भाई कौन सा नानी लग रहा, हंसना तो यहाँ पे लग गया, यहाँ पे नानी कौन सा। अरे भाई स्टेट ऑफ ब्रिंग का मतलब प्रेजेंट होता है, वी इज एम आर वॉज वेयर एज इट, तो ये मेरा ये हो गया क्लियर, ठीक है। वर्ब का मामला क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, हाँ जी बिल्कुल क्लियर हो गया। अब इसको मैं मिटा के थोड़े इसके पार्ट वगैरह को बता देती हूँ ना, वरना इसी में मेरा पूरा दिन बीत जाएगा। चलिए अब इसके पार्ट को बताती हूँ, तो इसको मैं मिटा देती हूँ, इसको कर देती हूँ। फ्रेंड्स चलिए अब हम देखते हैं इस चार्ट को, क्या है मेरा कि वर्ब कैसे कैसे यूज किया जाता है, कितने तरह का। अभी तो मैंने जैसे एग्जांपल्स दिया और समझ नहीं पा रहे थे हम कौन सा वर्ब है कैसा है, भाई वैसे एकदम बताना है। एक्चुअली वर्ब आता है भाई, एक्चुअली वर्ब मतलब हेल्पिंग वर्ब। इसको देख के आपको टेंशन में नहीं पड़ जाना है भाई, बेहोश नहीं हो जाना है। देखिए एक्चुअली वर्ब में मतलब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब, एंड यहाँ एक्शन जो होता है वो मेन वर्ब होता है, ठीक है। तो एक्शन हमारा ट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव है। इसकी चर्चा अभी हम करते हैं, पहले इसकी चर्चा हम कर लेते हैं। जो छोटे छोटे दिखाई दे रहे सब कुछ इसकी चर्चा कर लेते हैं। अभी इसकी चर्चा हम बिल्कुल लिख के अच्छे से समझा देंगे, क्लियर हो जाएगा मामला। बात करते हैं हम बी की। डू भी भाई, डू डज आप जानते हो प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब टेंस से ही रिलेटेड है, उसकी वीडियो हम अलग से डाल देंगे। बाकी बी मीन्स होना होता है, ठीक है। बी मीन्स क्या होता है, होना। इसमें इज एम आर ये मेरा क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है। अगर कहीं भी आपको इज एम आर दिख जाए, जैसे मैंने कहा राम है, राम इज, आप इतना ही लिखोगे, ठीक है। तो बात क्या कर रहा है मैं पे, रूपा, अभी आप इतना जो दिखा रहा है तीनों ना आपको 1 2 एंड 3 जो ये दिख रही ना, इससे अभी आपका ये क्लियर हो जाएगा मामला। चलिए यही बताते हैं इसको। रूपा इज गोइंग टू आगरा, तो रूपा आगरा जा रही है, रूपा आगरा जा रही है, गोइंग जा रही है, ठीक है। रूपा आगरा जा रही है, पहला तो ये ध्यान में रखे रहे भाई कि रूपा वेंट टू आगरा, रूपा आगरा गई, ठीक है। अब बात आते हैं रूपा इज इन आगरा, रूपा आगरा में है। कुछ समझ में आ नहीं आ रहा, चलिए देखिए बताते हैं। रूपा इज इन आगरा मतलब रूपा इज गोइंग टू आगरा, यानी रूपा आगरा गई, जाने का काम हो रहा। मैंने क्या बताया, मतलब ये गई तो यानी पहुंच गई, वहां पे गई तो पहुंच गई, और जब वो पहुंच गई तो यानी होने का कार्य बता रहा। किसका कार्य बता रहा, होने का, यानी वो जा रही है। और जाना क्या है, हमारी एक क्रिया है, क्रिया है कि नहीं है। गो मीन्स जाना, तो जाना एक क्रिया है कि नहीं है, तो यानी ये क्रिया हो गई, यानी ये मेरा वर्ब हो गया, ठीक है। अब वर्ब हो गया, वर्ब में क्या हो गया मेरा, कौन सा है वर्ब है भाई, मेन वर्ब है कि हेल्पिंग वर्ब है, भाई ये मेरा मेन वर्ब है। क्या है, मेन वर्ब है, क्योंकि अगर जाती ही नहीं तो रूपा इज टू आगरा आप कैसे लिखते, सेंटेंस ही नहीं बनता। रूपा गोइंग टू आगरा लिखेंगे सेंटेंस बिल्कुल बन जाएगा। तो ये मेरा क्या है, मेन वर्ब है, क्योंकि आप नहीं लिखेंगे तो सेंटेंस पूरा खराब है। अब बात करते हैं आप दो भाई, इज, आपने बोला कि इज भी एक क्रिया होती है अपने में और गोइंग भी एक क्रिया है, तो इज क्या है भाई, इज क्या है, हमारा हेल्पिंग वर्ब है। जैसा मैंने यहाँ पे लिखा है, देखिए मैंने लिखा है कि नहीं, बी मीन्स होना होता है और हेल्पिंग वर्ब में हमारा इज, एम आर, वाज, वेयर सब आता है, ठीक है। अगर आपको पता करना रहे इज क्या है, तो इज हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। क्रिया पूरा ये क्लियर है कि नहीं। रूपा वेंट टू आगरा, रूपा आगरा गई, वहां भी जाने का कार्य है, तो ये हमारा वेंट जो है, वेंट हमारा क्या है, इज, एम आर तो है नहीं भाई, ये हमारा ट्रांजिटिव वर्ब मतलब मीन्स मेन वर्ब है, ठीक है। क्लियर हो गया। अब बात हम करते हैं रूपा इज इन आगरा, रूपा आगरा में है। अब आप कहोगे ना तो ये जा रही है ना तो पहुंच रही है, वो तो आगरा में है, तो ये क्रिया कहां से हो गया। मैंने कहा किसी का होना भी पाया जाए तो वो क्रिया होता है।
अगर आपको सेंटेंस में किसी का होना भी बताया जा रहा है तो वो हमारा क्या है, क्रिया है। तो ये भाई क्रिया कौन सी है भाई, हेल्पिंग वर्ब है। और क्या है भाई, हेल्पिंग सहायक क्रिया है। और क्या क्रिया है, जहां पे वर्ब नहीं पहुंच पाता है वहां पे कौन पहुंचता है, हेल्पिंग वर्ब पहुंचता है। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया भाई। अब चलिए हम ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव को फटाफट से देख लेते हैं। तो इसको करते हैं रफ और ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव को देखते हैं। फ्रेंड्स चलिए अब हम ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ट्रांसिटिव का मीन्स जो होता है वो सकर्मक होता है। ठीक है, क्या होता है, सकर्मक होता है। अब ये भाई चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, सकर्मक मतलब सकर्म, साथ किसके भाई, कर्म के साथ। और किसके साथ, ऑब्जेक्ट के साथ। ऐसी वर्ब जिसमें ऑब्जेक्ट की नीड होती है, जिसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, वो हमारा ट्रांसिटिव वर्ब होता है। अब भाई ये तो है नहीं जिसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं रहेगी। अगर कोई भी सेंटेंस रहेगा उसमें ऑब्जेक्ट की हमारी जरूरत होती है और उसको तब क्या कहते हैं, ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। अब भाई जैसे आप दूल्हे को ले लीजिए, अगर दूल्हा शादी करने आया है तो उसको दुल्हन की जरूरत है। ये तो है नहीं कि वो आएगा अकेले शादी करके, अकेले पंडित वंडित को लेकर आएगा चला जाएगा उसके बाद, ये तो है नहीं। अगर वो आया है तो किसी ना किसी उद्देश्य से आया, नीड से आया, किसी ना किसी जरूरत से आया, दुल्हन को लेने आया है। ऐसी वर्ब जिसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। अब मैंने जैसे लिख दिया राधा लव्स, राधा पसंद करती है। क्या राधा पसंद करती है, अरे भाई क्या पसंद करती है, अरे क्या मीट मुर्गा मछली क्या पसंद करती है, अरे ये सब नहीं पसंद करती, आइसक्रीम पसंद करती है। राधा लव्स आइसक्रीम। चलो भाई आप कुछ भी लगा देना, हम आइसक्रीम लगा दे रहे हैं। ठीक है भाई, हम आइसक्रीम लगा दे रहे हैं, तभी तो ये सेंटेंस पूरा होगा। तब ये क्या हो जाएगा, मेरा अदर वर्ड हो जाएगा। और जो मैंने लव्स लिख दिया ये क्या हो जाएगा, एक क्रिया हो जाएगा। एकदम बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा भाई। आई कॉट मैंने पकड़ा, अरे क्या पकड़ा, गधा घोड़ा भैंस क्या पकड़ा, अरे भाई कुछ नहीं पकड़ा, सिर्फ क्या पकड़ा, बॉल पकड़ा और कुछ नहीं पकड़ा। भाई गधा वधा थोड़ी ना पकड़ेंगे। आई कॉट द बॉल, मैं भाई गया था खेलने बॉल और मैंने क्या पकड़ लिया, मैं बॉल खेलने गया था और मैंने क्या पकड़ा, बॉल को पकड़ा। और किसको पकड़ा, ये हमारा बॉल क्या हो जाएगा, तब ऑब्जेक्ट होगा। ऐसी वर्ब जिसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, तो मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जो जरूरत पड़ी मैंने लिख दिया। अब भाई ये इंट्रांसिटिव पे आते हैं। ये भाई सकर्मक की बहन है, क्या अकर्मक है, क्या भाई अकर्मक है, जिसमें हमें भाई किसी कर्म वर्म की जरूरत नहीं पड़ती है, मैं अकेले ही बहुत सही हूँ। अकर्मक भाई, अकर्मक क्या है, अकर्मक जिसमें ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होती, जरूरत नहीं होती। दे जंप्ड, वह कूद गया, गया खत्म, कोई दिक्कत नहीं है, वह कूद गया तो कूद गया। अब भाई इसके आगे क्या करना, कुछ नहीं करना है। बर्ड्स फ्लाई, चिड़िया उड़ गई, चिड़िया उड़ गई, कोनो जरूरत नहीं है अब कुछ करने का। तो ये मेरा यहाँ पे सेंटेंस ये कंप्लीट हो गया। तो ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव समझ में आया, चलिए बिल्कुल समझ में आ गया। अब बात करते हैं वर्ब का एक छोटा सा पार्ट है फाइनाइट और इनफाइनाइट। अब फाइनाइट क्या होता है भाई, फाइनाइट कुछ नहीं होता, बिल्कुल हाथ की मैल है, समझ जाइए, जिसमें टेंस के रूल्स लगते हैं। अब टेंस तो आप जानते होंगे, इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, बीन, जो भी लगता होगा, शैल हैव, कुछ भी लगता होगा वही होता भाई टेंस। उसकी वीडियो में अलग से डाल दूंगी, बार बार बता रही हूँ। अच्छा चलिए देख लेते हैं, एक ही सेंटेंस देख लेते हैं, पढ़ ले लिख लिए थोड़ा सा देख लेते हैं। अब बॉयज, एक लड़के की बेस्ट फ्रेंड होती है कौन, हिज मदर, उसकी माँ। एक लड़के की बेस्ट फ्रेंड क्या होती है, उसकी माँ होती है। तो मेरा जो इज है भाई, ये मेरा क्या है, एक वर्ब है। ठीक है, क्लियर हुआ, फाइनाइट वर्ब। आप कोई भी इसके बदले में सेंटेंस लिख देते हैं क्या, ही स्पीक टू मी, आई स्पीक टू मी, या फिर मैंने खुद से बोला, मैंने खुद से बोला, या फिर स्पीक टू मी, मैंने उससे बोला, कुछ भी आप लिख दे, कोई भी सेंटेंस लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है, जिसमें टेंस की आवश्यकता होती है, जिसमें टेंस के रूल लगते हैं। बात करते हैं हम नॉन फाइनाइट की। तो नॉन फाइनाइट की, इसको पहले हम मिटा देते हैं, तब इसकी चर्चा थोड़ी देर में हम करके इस वीडियो को एंड तक ले जाते हैं। क्या है यहाँ पे हम आपको बता दे रहे हैं इसको मिटाने के बाद, ठीक है, थोड़ा सा आधा मिटा देते हैं। यहाँ पे बात हम कर लेते हैं नॉन फाइनाइट की। जैसे देखिए, ये हमारा फाइनाइट का मीन्स होता है सीमित। क्या होता है, सीमित, मतलब ये तो सीमित है सिर्फ टेंस तक। लेकिन जो नॉन फाइनाइट होता है ये हमारा पिग होता है भाई, सुअर नहीं होता, नहीं तो आप सुअर समझ जाओ पिग का मतलब। यहाँ पे सुअर वुअर का चर्चा नहीं है। पिग एक हमारा क्या होता है, एक हमारा ट्रिक होता है। क्या होता है, ट्रिक, जो नॉन फाइनाइट को बताता है। भाई यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं नॉन फाइनाइट। क्या लिख दे रहे हैं, नॉन फाइनाइट। चलिए नॉन फाइनाइट मैंने लिख दिया। अब बात हम कर लेते हैं इसका मतलब क्या होता है। भाई मैंने पिग लिखा, भाई इसके 3 पार्ट को कर दे रही हूँ फटाफट से। हम क्या पार्टिसिपल कर दिए, क्या पार्टिसिपल कर दिए भाई। अब यहाँ पे भाई आई है जी, इसको मैं इनफाइनाइट कर दिया। मैंने क्या कर दिया, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट कर दिया भाई मैंने। अब यहाँ पे बात जी का पड़ रहा है, मैंने जी रेंट कर दिया, जी रेंट कर दिया भाई। अब क्या है, ये सब क्या है भाई, पार्टिसिपल कुछ नहीं आपको समझना, आई एन जी लगा देना, लेकिन एकदम आगे आई एन जी लगाना, आई एन जी लगाना, लेकिन क्या करना है, एकदम आगे आई एन जी आप लगा देना, चाहे जुड़े भाई, ठीक है। स्विमिंग इज बेस्ट,
तैरना बहुत अच्छा होता है, स्विमिंग गुड या कुछ भी रहे, आईएनजी आप आगे भाई लगा देना, वही हो गया मेरा पार्टिसिपल। जो भी कहीं अगर लगा रहेगा तो मेरा क्या हो जाएगा, पार्टिसिपल। बात करते हैं हम इनफाइनाइट की, तो टू लगा के वर्ड बोलता है। क्या लगा के बोलता है? टू लगा के वर्ड्स बोलता है। हम कोई भी एग्जाम्पल लिख दे, ही स्पीक टू मी, टू मी, टू मी, टू लगा के वर्ड बोलता है, तो मेरा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। अब बात करते हैं हम जीरेंट की। जीरेंट हमारा एकदम आखिरी में आईएनजी लगेगा, ठीक है। ही इज गोइंग, वह गया, ही इज गोइंग, वह जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आखिरी में, यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, आखिरी में आईएनजी लग जाएगा। अब बात कर लेते हैं पार्टिसिपल और इसमें अंतर भाई। इसमें आगे लगेगा, इसमें आप आगे लगा दीजिएगा, जैसे स्विमिंग इज बेस्ट होता है, ठीक है। और ये हो गया, ये ही इज गोइंग, वह गया, वह जा रहा है, ही इज गोइंग, ये आखिरी में लग जाएगा भाई। जो टू है वो मेरे चाहे आगे पीछे कहीं भी लग जाए, वो मेरा जीरेंट। तो नॉन फाइनाइट क्लियर हुआ, आसियमित होता है। ये क्या होता है, आसियमित होता है। और जो फाइनाइट होता है वो टेंस के रूल लगते हैं उसमें, ठीक है भाई। चलो ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव सब क्लियर हो गया भाई। यही था वर्ब का हमारा टॉपिक, बिल्कुल छोटा था। अब हम अगले वीडियो में अगर बनाएंगे तो वर्ब के आपके वो रूल्स याद करवा देंगे, एकदम अच्छे से याद हो जाएगा। जैसे कुछ मीनिंग्स होती हैं आते हैं एग्जाम्स में, तो हम याद करवा देंगे उसको। बाकी हम उसके बाद अगले एडवर्ब पे चलेंगे। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बस इतना तक ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो लाइक करिए, और अभी तक नहीं किया हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो फटाफट से सब्सक्राइब करिए, जिससे इसी तरह की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं एडवर्ब वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।